हेलो सुशील, आवाज आ रही? आ रही है कि नहीं? हेलो ब्रो, शुड आई स्टार्ट करें? क्लास स्टूडेंट पर है, एक स्टूडेंट है, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं कर रहा। सुशील, सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ तो क्लास स्टार्ट करें? वेट कर लेते हैं पार्टनर और स्टूडेंट का।
इसमें वर्सेस खुशी बाबर के बारे में 2-3 चीजें जान लो। बाबर स्टार्ट करते हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं। बाबर परगना का शासक था, परगना का शासक था जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ पर बाबर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अपना राज्य जिसने लगभग खो दिया था। यही कारण है बाबर को भारत की तरफ देखना पड़ा। एक तो कारण ये था कि इसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था। इसके खुद के राज्य को इसके दुश्मनों ने छीन लिया था, जो पिताजी का इसका राज्य था। इधर दूसरी तरफ भारत में दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का ही दरबारी था, ऐसा मानते हैं कि दौलत खान लोधी शायद मौसा था। उसने बाबर को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोधी को हराएगा, और हराने के बाद बाबर चला जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि बाबर के पास अफगानिस्तान में कुछ नहीं बचा है। अगर बाबर किसी तरीके से यहाँ आएगा तो बाबर यहाँ पर रहेगा भी। इब्राहिम लोधी से जब बाबर की लड़ाई होती है पानीपत में, तो पहली बार बाबर ने एक नई तकनीक का प्रयोग किया था और वो थी तोपखाना। तोपखाना या तोप या बारूद का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। भारत में इससे पहले किसी ने बारूद का प्रयोग नहीं किया था। इब्राहिम लोधी के लिए ये एकदम से नया था बारूद। यही कारण था इब्राहिम लोधी फाइनली हार गया और यहाँ पर एक नए प्रकार के शासन की स्थापना हुई बाबर के। मुगल इतिहास के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? स्रोत तो एक तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो अरबी फारसी लिखे हुए, जैसे बाबरनामा ही मान लो। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी गुलबदन बेगम। के बाद अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा 3 पार्ट में लिखी गई है। इसका तीसरा जो पार्ट है वो हम आईने अकबरी कहते हैं। तो अकबरनामा हो गई। इसके अलावा जो शाहजहां के समय में खूब सारी पुस्तकें लिखी हैं। औरंगजेब के समय में फतवाए आलमगीरी जैसी पुस्तक लिखी गई, जिसमें औरंगजेब के समय की जानकारी मिलती है। और ये सारी बुक जो बताई वो हमने ऑथेंटिक बुक बताई, वो विश्वसनीय किताबें हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक इतिहासकार और है जो हमें लगभग सही जानकारी दे देता है,
और उसका नाम है बदायूनी। बदायूनी बदायूनी के विवरणों से भी बहुत सी जानकारी मिलती है, क्योंकि बदायूनी जो था वो अकबर का आलोचक था। तो ऐसे में इसकी निष्पक्षता ज्यादा दिखाई पड़ेगी। जीएस की दृष्टिकोण से हम बाबर को उतना महत्व नहीं देंगे जितना महत्व हम अकबर को देंगे। अकबर और औरंगजेब दो को हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक लिटरेचर और स्थापत्य की बात है, स्थापत्य कला संगीत की बात है, तो उसमें हम लोग महत्व देंगे, या उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से जहांगीर और शाहजहां। बाबर एक राज्य स्थापित कर पाया यहाँ कि नहीं, ये अपने आप में एक विवाद का विषय रहा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाबर एक विजेता मात्र था, लेकिन एक शासक नहीं बन पाया। बाबर ने राज्य की स्थापना नहीं कर पाई। तो आप बताओ कैसे कर पाई? बाबर ने युद्ध तो जीता था, निश्चित रूप से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, लेकिन बाबर ने अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर पाई अपने पूरे जीवन काल में, और वो लगातार जो भी यहाँ की विद्रोही लोग थे उनसे उलझता रहा। पहले इनको हराया पानीपत के युद्ध में, इसके बाद उसके जस्ट बगल में खानबा है, आगरा से थोड़ी दूर, फतेहपुर सीकरी के पास में। खानबा के युद्ध में राणा सांगा सिंह की भिड़ंत हुई, राणा सांगा को हराया। फिर चंदावर के युद्ध में चंदेरी का युद्ध में लड़ना पड़ा। तो लगातार, कहने का मतलब है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था तो इब्राहिम लोदी का जो शासन था वो दिल्ली और आसपास के इलाके तक ही सीमित हो गया था। तो ऐसी स्थिति में बाबर को विजय के बाद केवल और केवल उसके आसपास के इलाकों पर ही शासन करना पड़ा। बाबर बहुत कम समय तक यहाँ पे शासन कर पाया, 4-5 साल कर पाया, और उसमें बाबर ने जो सबसे बड़ी गलती की, जो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शासन स्थापना इसीलिए नहीं कर पाया कि उसने अपने राज्य का विभाजन कर दिया था अपने पुत्रों के बीच में। 4 लड़के थे इसके, ये इसने किया इसलिए था कि इसे लगा था कि इससे हम कहीं न कहीं उत्तराधिकार के युद्ध को रोक देंगे और राज्य को हम मजबूती प्रदान कर देंगे, लेकिन इससे राज्य मजबूत नहीं हुआ। देखिए, अगर आप राज्य का विभाजन करते हैं तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता है। हाँ, शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं, पावर शेयरिंग कर सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं आप कि इतनी शक्तियां तुम रख लो, ये शक्तियां, लेकिन राज्य का पूरी तरीके से विभाजन कहीं से भी समझदारी वाला कदम नहीं था। हालांकि बाद में अकबर ने उसको पुनर्गठित कर लिया, दोबारा से एक सुदृढ़ता प्रदान कर दी, लेकिन बाबर का यह निर्णय हुमायूं के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। यही रीजन है कि हुमायूं अपने जीवन काल में कभी भी स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पाया। बाबर खुद में धर्मनिरपेक्ष था। बाबर हुमायूं से कहता भी था कि देखो, तुम ऐसे देश में शासन करने आए हो जहां पर एक अलग प्रकार की संस्कृति है, खासतौर से हिंदू संस्कृति है, मूर्ति पूजक है, और ये लोग बहुसंख्यक भी हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि बिना बहुसंख्यकों की मदद से या बिना बहुसंख्यकों के सहयोग से ये कल्पना करना कि भारत में लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, ये गलत है। तो अल्पसंख्यकों का सहयोग, बहुसंख्यकों का सहयोग तुम्हें लेना पड़ेगा। इस चीज को बाबर ने समझाया भी था। बाबर की मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में भी थोड़ा विद्वान मतभेद रखते हैं। ज्यादातर
कहानियां मिलती हैं उसके हिसाब से तो यही है कि एक बार हुमायूं बीमार पड़ा, कैसे पड़ा, अभी जो एक सीरीज आई थी बाबर के ऊपर उसमें तो ये बताया गया है, उस सीरीज के दम पर कि जहर दे दिया जाता है, लेकिन जहर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों ने बताया कि वो एक प्राकृतिक बीमारी से बीमार पड़ा था, और जब सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया तो ऐसा किताबों में लिखा है, ये कितना सही है नहीं सही है हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये लिखा है कि सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया तो बाबर ने क्या किया, हुमायूं के चारों पलंग के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, भगवान से दुआ मांगी और कहा इसकी बीमारी हमें लग जाए। तो यही हुआ, बाद में हुमायूं स्वस्थ हो गया, बाबर बीमार हो गया और मर गया। बहरहाल ये अस्पष्ट खबरें हैं तो बाबर की मृत्यु के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बाबर अपने जीवन काल में लड़ाइयां तो कई जीती, लेकिन भारत में एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना नहीं कर सका। भारत को एक राज्य के रूप में संगठित करने में वो कहीं ना कहीं असफल रहा। उसके दूसरे फैक्टर भी हैं, उसके दूसरे कारक भी हैं। पहला कारक तो उसका यही है कि उसको जो राज्य मिला था वो अस्थिर था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था, समय उसे कम मिला, 4 साल के दौरान ही उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। इन 4 सालों में भारत को स्थायित्व प्रदान कर देना ये अपने आप में एक कठिन लक्ष्य था, तो समय कम मिला, असंतुष्ट लोग यहाँ पर ज्यादा थे, यहाँ पर अपने आप को अनुकूलता के माहौल में अपने आप को अनुकूलता प्रदान करने में ही बाबर को काफी समय लगा। वो एक ठंडे प्रदेश से आया हुआ था, भारत का मौसम बहुत गर्म है, ऐसी स्थिति में जो शारीरिक अनुकूलता है बाबर की उसको प्राप्त करने में काफी समय लग गया। यहाँ पे उसने नई प्रकार की तकनीक भी लगाई जिससे यहाँ पे ठंड का माहौल रहे गर्मियों में, इसको 4 बाग तकनीक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेड़ लगा दिए जाते हैं एक तरफ, सामने पेड़ के आगे एक पॉन्ड खोद दिया जाता है और बीच में राजा रहेगा, बीच में उसका महल या जहाँ पे भी राजा रहेगा वो बना दिया जाता है, चारों तरफ तालाब बना दिया जाता है, तालाब के पीछे पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये 4 बाग पद्धति इसको बोलते हैं। और जब पेड़ों से हवा चलती है तो तालाब से होकर के आती है जो उसको ठंडी लगती है। तो 2-3 उपलब्धियां, अगर 4 उपलब्धियों को हटा दिया जाए तो बाबर का कोई महत्व नहीं रह जाता। 2-3 उपलब्धियों में यही है, 4 बाग पद्धति लाया, और यहाँ पर जो भी उसने मुगल वंश की स्थापना की ये पूर्ण रूप से स्वायत्त मुगल वंश है, और उसने उपाधि भी ली थी बादशाह की, बादशाह बाबर कहते थे, सुल्तान की उपाधि नहीं ली इसने। सुल्तान जो होता है वो प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि प्रभुत्व संपन्नता की स्थिति उतनी नहीं थी, राज्य इतना ज्यादा संपन्न नहीं था, कहीं न कहीं खलीफाओं से अनुशंसा पत्र लेना पड़ता था। लेकिन अगर मुगल काल में हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि राजा ने बादशाह की उपाधि लेकर के ये सिद्ध कर दिया कि अब खलीफाओं से हमें कोई मतलब नहीं, और इसके बाद खलीफाओं के नामों को खुतबा में पढ़ने की जो परंपरा होती थी वो खत्म हो गई। खलीफाओं का खुतबा उतबा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक क्लियर है सुशील? जवाब कुछ दे दो। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है आप जवाब नहीं दे सकते तो आप ध्यान से सुनते रहो, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्लास का जो महत्व होता है वो तब और बढ़ जाता है जब क्लास इंटरेक्टिव हो, जब क्लास में बातचीत भी हो, हम आपको जान जाए कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना छूटा है, पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ये क्लास जो मोनोटोनस हो जाएगी, जिसमें मोनोलॉग होगा, केवल हम बोलेंगे आप सुनोगे, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी रटने वाली, आप इसको चीजों को याद कर सकते हैं। जब इंटरेक्टिव क्लास होती है तो आपने कितना पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, तो इन सब चीजों को जान करके हम चीजों को बताते हैं और इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में। खैर आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चल रहे हो, टाइपिंग यूज नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, उसी संसाधन में हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बाबर की बात
हुमायूं का शासन आता है। हुमायूं को विरासत में एक कमजोर राज्य मिला था, उसमें चारों तरफ अराजकता थी, चारों तरफ अविश्वसनीयता थी राज्य के प्रति, खासतौर से अफगान के आक्रमणों का बहुत डर लगा रहता था। हिंदुओं को तो इसने सेट कर दिया था, हिंदू राजपूत तो इसके पक्ष में हुआ करते थे, लेकिन जो अफगान थे, अफगान कौन, जो लोदियों वाले, लोदियों के समय वाले अफगान, जो अलाउद्दीन खिलजी भी अफगानी लोग थे, खिलजी भी अफगानी था, तो जो अफगान लोग थे वो कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत को पाने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्हीं में एक नाम है शेरशाह सूरी का। तो इसका शेरशाह सूरी के साथ खूब संघर्ष हुआ। शेरशाह सूरी 1540 में ये हारा भी था और देश छोड़ के जाना पड़ा था इसको। इसके कई युद्ध होते हैं, बिलग्राम का युद्ध, चुनार का युद्ध, कन्नौज के पास में ये बिलग्राम, इसमें ये हार भी जाता है कन्नौज के युद्ध में और इसको मतलब सत्ता से पदच्युत कर दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में पहले थोड़ा जान लेंगे, पहले हुमायूं के बारे में जान लें। बहरहाल तो हुमायूं फिर हम दोनों के बारे में अलग अलग बता देंगे, कल आपको हम पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा देंगे पूरे। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, प्रीलिम्स में आते हैं खाली, मेंस में जो आएगा क्वेश्चन वो केवल ये आएगा, आपको प्रशासन पूछा जाएगा मैक्सिमम। पहले तो मिडिवल में जीएस में केवल 4 टॉपिक है जिनको आपको तैयार रखना है, सूफी, भक्ति और विजयनगर और मराठा। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम देना है, इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और आपको ऐसा ना लगे कि डिस्क्रीट है, अलग थलग से 4 टॉपिक पढ़ा दिए, इसलिए हमने सल्तनत पूरी पढ़ाई और अब आज मुगल पूरा पढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ के राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ अगर पूछते भी हैं 1% तो वो प्रशासनिक या संस्कृति से पूछ सकते हैं, स्थापत्य से पूछ सकते हैं, मध्यकाल की हुमायूं की उपलब्धियां, बाबर की उपलब्धियां, बाबर के ये सब नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आप कहानी जैसा सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वो फिर वो किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हुमायूं को हिंदुओं का सहयोग मिला। हुमायूं जब हार गया, हारने के बाद हुमायूं चला गया, फिर शेरशाह का शासन स्थापित होता है, कुछ दिन तक शेरशाह रहता है, शेरशाह को भी अलग से कराएंगे। फिर शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह के जो उत्तराधिकारी हुए हुए, धीरे धीरे उनका नियंत्रण कम होता चला गया और राजपूतों का नियंत्रण, फिर जाटों का नियंत्रण इस पे दिल्ली सल्तनत पे होता रहा और बाद में दोबारा हुमायूं सत्ता ले लेता है। हुमायूं सत्ता लेने की कोशिश करता है, लेता नहीं है, लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इसी बीच हुमायूं को स्वाभाविक मौत हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है और ये सीढ़ियों से गिर करके मरता है, सीढ़ियों से गिर करके। कहाँ की सीढ़ियों से? लाइब्रेरी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से। एक इतिहासकार हुए लेनपूल करके, लेनपूल, तो लेनपूल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, निर्वासित जीवन जी रहा है ना अभी, लेनपूल ने लिखा है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए ही हो गई है, ये उसने लिखा। फिर अकबर, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जब छोटा था तो अकबर को राजा बना दिया सिंबॉलिकली, राज्य तो उनके हाथ में था नहीं, और अकबर का दावा था दिल्ली के राज्य पर, लेकिन बाद में अकबर ने फिर आक्रमण भी किया। राजधानी आगरा आ चुकी थी, आपको ध्यान होगा सिकंदर लोदी के समय आगरा आ गई थी, तो नाम जरूर है दिल्ली लेकिन राजधानी आगरा आ गई थी। तो अकबर का फिर युद्ध हुआ। अब किसके साथ अकबर का युद्ध हुआ? हेमू के साथ, हेमू वर्सेस अकबर। हेमू कौन था? हेमू एक बनिया था, उस समय राज्य की स्थिति बहुत खराब थी, तो हेमू के हाथ में पावर आ गई थी कुछ दिन के लिए। हेमू को लोग बताते हैं किसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो हेमू का जब अकबर के साथ युद्ध होता है पानीपत के युद्ध में, और इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि इसमें अकबर की हालत खराब हो गई थी, अकबर जीत नहीं पा रहा। लेकिन हेमू के आंख में बाई चांस, इत्तफाक से या कह सकते हैं धोखे से एक तीर लग गया,
और यहीं से बाजी पलट गई और अकबर के पास, अकबर जीत जाता है और अकबर के पास सत्ता आ जाती है। अब हमको दो इस कलाकारों को हमने पीछे छोड़ा है, दो राजाओं को पीछे छोड़ा है, शेरशाह सूरी और हुमायूं। यहाँ तक की कहानी ये हो गई। अब हुमायूं को हमें नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा, लेकिन शेरशाह सूरी को पढ़ना है। शेरशाह सूरी का थोड़ा बता दें। शेरशाह सूरी के बारे में जो जानकारी है उसमें ये पहला अफगान शासक था मुगल काल के दौरान। शेरशाह सूरी पहला अफगान, और इसके पिताजी को मुगलों ने एक जागीर दे रखी थी उधर बिहार में सासाराम की तरफ, बाद में यही इसको मिल गई थी। इसका नाम शेरशाह नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार इसने शेर मार दिया, शेर मार दिया तो नाम शेरशाह हो गया इसका। इसने अपने जिंदा रहते ही मकबरा भी बनवा लिया था, सासाराम में है इसका, बहुत खूबसूरत मकबरा है, संगमरमर का बना हुआ। इसकी जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों में इसका ये है कि इसने कृषि में व्यापक सुधार किया, कृषि में व्यापक सुधार किया। खास तौर से भूमि की पैमाइश करवा कर राजस्व इकट्ठा किया, पैमाइश करवा के राजस्व इकट्ठा किया। एक तो ये। दूसरा इसका सुधार हुआ, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए इसने इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का जबरदस्त विकास किया, आधारभूत संरचना का विकास किया। और इस आधारभूत संरचना में क्या किया, इसने सड़कें बनवाई, सड़कें के चारों तरफ सराय बनवाई, सरायों में रहने खाने पीने की व्यवस्था करवाई, कोई लूट ना ले तो एक दरोगा की नियुक्ति। ये इसका बहुत बड़ा काम है। दरोगा की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी व्यापारी को कोई लूटे ना, व्यापारी को लूटे ना। अगर कोई लूट लेता था तो संबंधित दरोगा के प्रति एक्शन लिया जाता, जैसे कि व्यापार वाणिज्य बढ़ा। इसने जो सड़क बनवाई शेरशाह सूरी ने, वो सारे लोग जानते होंगे, पेशावर से लेकर के, जो पाकिस्तान में है, पेशावर से लेकर के, और ये बाद में ये कलकत्ता तक जाती है। इसी को बहुत लोग ग्रांड ट्रंक बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं इसको। इसको बाद में दो भागों में बांट लिया, बने बहरहाल। ये सबसे ये काम उसका बहुत बड़ा काम था। आगरा से होते हुए जाती थी, दिल्ली भी इसको टच करता था, दिल्ली, आगरा, देन पेशावर, अमृतसर होते हुए, ये इसका काम था। इसमें इसने जो सराय बनवाई उसमें ध्यान रखना, उसमें इसने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि हिंदुओं के लिए पंडित खाना बनाए और मुस्लिमों के लिए कोई भी खाना बना सकता है। उनके लिए मांसाहारी खाने की व्यवस्था थी और हिंदुओं के लिए शाकाहारी खाने की व्यवस्था थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हिंदुओं के जो भावनात्मक चीजें हैं उनका ध्यान रखा था। भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्यक्ष कर वसूलना, भू राजस्व वसूलना, ये इसकी नई खोज थी। भू राजस्व व्यवस्था की वजह से इस 700 सिद्ध हुआ। नगद भू राजस्व इकट्ठा किया, भू राजस्व पैमाइश की। इसके अलावा एक दूसरा इसका बड़ा काम था कि इसने रुपया, चांदी का रुपया, वो भी चलाया था। सूर वंश का था, आदिलशाह सूर। इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके उत्तराधिकारी कमजोर हुए तो शासन को नहीं चला पाए और खत्म हो गए। तो इसका तो हम केवल ये पढ़ेंगे, इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम ध्यान रखेंगे, वो भी ऑप्शनल में, जीएस में उतना उसको पूछा नहीं जाता है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था किसके समय मजबूत हुई, प्रत्यक्ष कर वसूलना किसानों से किसने शुरू किया, पहली बार किसने पैमाइश कराई, ये सारी चीजें इस तरीके के क्वेश्चन फ्री में पूछे जा सकते हैं। कल हम आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद अकबर इंपॉर्टेंट है। अकबर भी जीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप जान,
अकबर की इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी धार्मिक नीति, धार्मिक नीति से संबंधित ही है राजपूत नीति, इसकी साम्राज्यवादी नीति, और सबसे बड़ी चीज है इसकी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, इसको आपको समझना रहेगा। मनसबदारी व्यवस्था ये प्रशासनिक जब पढ़ाएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि इसकी राजत्व का सिद्धांत। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रकार का प्रशासनिक परिवर्तन है जो इसने किया था। और इसके बाद मूल्यांकन और अशोक से तुलना, ये पूछा जा सकता है। और अशोक से तुलना इंटरव्यू में तो खास तौर से अशोक से तुलना, कई लड़कों ने जो यूपी से देते हैं उन्होंने हमें बताया भी यही पूछते हैं आप किसको मानते हैं, अशोक को कि अकबर। तो आपको बताना होगा किसको। आप कहेंगे दोनों में एक बताओ, अशोक या अकबर। तो आप बताएंगे, पूछेंगे क्यों। तो इसका जो मूल्यांकन है अकबर का, वो हमें करना पड़ेगा। इतनी चीजें हमें अकबर में पढ़नी है। अब देखिए अकबर क्या है। अकबर जब शासक बना तो अकबर ने ये महसूस किया कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं ऐसे, और काफी सारे राजपूत राज्य स्वतंत्र हैं, और जो नहीं भी स्वतंत्र है वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको अगर हम ताकत से मिला लेंगे तो कितने दिन तक मिला पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि फिर विद्रोह करेंगे, करते ही रहेंगे, पुराने समय में होता रहा है। तो इनको हम हमेशा के लिए कैसे मिलाएं, इनसे कहीं न कहीं हम भावनात्मक रूप से पहले इनको अपने साथ जोड़े। तो इसने क्या किया, इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, विवाह स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पहले राजपूतों के साथ मुस्लिमों के कोई वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा की लड़की के साथ विवाह किया था, देवल रानी खिजर खानी। तो कल भी हमने बताया था, वो एक किताब भी है उसकी अमीर खुसरो की, जिसमें खिजर खान जो अलाउद्दीन का लड़का है उसकी देवल रानी के साथ अफेयर है। तो विवाह होते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, कम होते थे, लेकिन वो विवाह जबरदस्ती वाले, उसमें जब हार जाता था कोई शासक तो वो अपनी पत्नी अपनी पुत्री विजेता को दे देता था। तो वो अलग तरीके का। अकबर ने स्वेच्छा से विवाह करना चाहा और स्वेच्छा से विवाह वैवाहिक संबंध स्थापित करने का, जिससे राजपूत आराम से इमोशनली शामिल हो जाए मुगल शासन के साथ में, हमेशा के लिए शामिल हो जाए मुगल शासकों के साथ विलय हो जाए। तो इसके लिए जरूरी था अकबर को कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक नीति को एक उदारवादी नीति के रूप में बदलना। ये बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा सल्तनत का इस्लाम आधारित शासन व्यवस्था पर आधारित था। ऐसी स्थिति में एकदम से अगर अपनी धार्मिक नीतियों में कोई राजा परिवर्तन करेगा तो जो प्रशासनिक अधिकारी, जो मुस्लिम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उलेमा वर्ग है, और ये जो वर्ग है जो कहीं न कहीं राजा को सपोर्ट करता रहा है, राजा का सहयोग करता रहा है, और पूरी दुनिया के जो इस्लामिक तबका है वो विरोध में हो जाएगा, और राजा सर्वाइव ही नहीं कर जाएगा, राजा खत्म हो जाएगा। हिंदू विपक्ष में नहीं आएंगे, मुस्लिम भी विरोधी हो जाएंगे। तो कैसे धार्मिक नीति का परिवर्तन कर सकते हैं। तो अकबर ने अपनी धार्मिक नीतियों को क्रम से परिवर्तित किया, क्रमागत तरीके से परिवर्तित किया, एक व्यवस्थित तरीके से। और इसीलिए इसकी धार्मिक नीतियों के सामान्यतः 3 चरण बोल देते हैं। कि शुरुआती चरण में जो पहला चरण है, इसमें दासप्रथा खत्म की, क्रम याद रखना। फिर इसने पिलग्रिम टैक्स खत्म किया, पिलग्रिम टैक्स मतलब तीर्थ यात्रा का समाप्त किया।
और फिर इसने जजिया समाप्त किया और फिर इसने जजिया के बाद इबादत खाने का निर्माण कराया। फिर निर्माण कराने के बाद इबादत खाने के उसने क्या किया, उसमें चर्चाएं वगैरह कराई और चर्चा कराने के बाद में अपने नाम का खुतबा पढ़ा, नाम का खुतबा और महजर जारी किया और बाद में दीन इलाही की स्थापना कर दी। इसमें शुरुआती जो चरण है दास प्रथा का खात्मा और ये सारी चीजें, ये अकबर की उदार नीति को दर्शाती हैं। और ये दूसरा चरण है जजिया समाप्त करना, इबादत खाने का निर्माण और ये सारी चीजें। ये एकदम तीसरा चरण है, उसने दीन इलाही की स्थापना कर दी। ये क्रम है। दास प्रथा को खत्म करने के पीछे इसने ये लॉजिक दिया। दास कौन बना? एक तो मुसलमान भी दास बनते थे, हिंदू बना लिया। इसको खत्म करने में अकबर को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अकबर ने उलेमाओं से या जो भी काजी हैं इनसे सीधे सीधे बोल दिया, देखो अल्लाह के सारे बंदे बराबर बराबर हैं और हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी भी तरीके के किसी भी व्यक्ति को दास बना दिया जाए। ये कहीं से सही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आप दास बनाना बंद कर दे। अब दास को इसने प्रतिबंधित कर दिया, इसमें वो हल्ला नहीं हुआ। फिर इसने कहा कि धीरे धीरे अगले स्टेज में ये असल में ये कर क्यों रहा था, इससे दो लक्ष्य साध रहा था। एक तरफ ये अपनी उदारवादी धार्मिक नीतियों के दम से राजपूतों को अपने पक्ष में करना चाह रहा था। एक तो ये है, इससे राजपूतों को लगेगा कि ये हिंदू धर्म का हितैषी है और इसको समर्थन देंगे। और उन राजपूतों को जब लग जाएगा कि इनके साथ में अगर इनके अधीन शासन चलाएं भी तो ना तो हमारे धार्मिक मामलों में कोई फर्क पड़ता है, ना हमारे साथ कोई वो जबरदस्ती होती है, तो राजपूत स्वीकार कर लेंगे। तो एक तरफ राजपूतों को अपने पक्ष में करना चाहता था और दूसरा इसका निशाना ये भी था कि अपने निर्णय लेने में ये स्वायत्ता फील करे या अपने निर्णय लेने में ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए और किसी भी तरीके का काजियों का या उलेमाओं का अंकुश इस पे ना रहे। इसीलिए ये अपने आप को धर्म का व्याख्याता बनाना चाहता था। यानी दो उद्देश्य इसके थे इस अपनी धार्मिक नीति के। पहला उद्देश्य था कि राजपूतों को पक्ष में करना, दूसरा उद्देश्य था कि अपने को अधिक शक्तिशाली बनाना या अधिक प्रभुत्व संपन्न बनाना, या कह सकते हैं उलेमाओं के प्रभाव को खत्म करना। दो लक्ष्य थे इसके। इस चीज को ध्यान समझना, बाद में नहीं बताएंगे। और जो आज एब्सेंट है वो जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज डेली एक ही चीज थोड़ी बताएंगे। इसको रिकॉर्डिंग से अब देखें आराम से, तो आप लोग देखें बाद में रिकॉर्डिंग से ही देख सकते हैं। तो पहले दास प्रथा खत्म की, फिर तीर्थ यात्रा खत्म। तीर्थ यात्रा के लिए अकबर ने ये लॉजिक दिया। अकबर ने कहा कि देखो अल्लाह के दरबार तक जाने पर हमें नहीं लगता किसी तरीके का कोई कर लिया जाए, तो कर नहीं लेना चाहिए। अल्लाह से मिलने के लिए उसको भी अल्लाह ही करता था, या परवरदिगार या ईश्वर के मिलने के लिए किसी तरीके का कर जायज नहीं है और ये इस्लाम विरुद्ध है, इसलिए तीर्थ यात्रा करके भी समाप्त कर दिया जाता है। जजिया को उसने देखा कि ये कोई कर तो है नहीं। आप देखो धीरे धीरे करके कोई काम करेंगे तो विरोध नहीं होगा। आप उंगली पकड़ के हाथ पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट हाथ पकड़ेंगे तो सामने वाला रिएक्ट कर सकता है। तो ये उंगली थी, दास प्रथा उंगली थी और दीन इलाही हाथ। तो जजिया को जो समाप्त किया उसने तर्क दिया कि आजकल के प्रगतिशील समाज में जजिया कहीं जायज नहीं है और जजिया से आर्थिक फायदा तो होता नहीं। सारे के सारे लोग किससे हैं, छूट प्राप्त किए हुए। ब्राह्मणों को देना नहीं पड़ता है, विकलांगों को देना नहीं पड़ता है, गरीबों को देना नहीं पड़ता है, जबरदस्ती भूल नहीं सकते। तो और कोई और है भी बहुत नाम मात्र का। जजिया से ज्यादा ज़कात है और ज़कात इस्लाम की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
तो जजिया कहीं से भी इस्लाम की वृद्धि के लिए तो आवश्यक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये भेदभाव पैदा करता है, और इस्लाम में कहीं ये लिखा भी नहीं कि जजिया लगाना जरूरी है। तो इसीलिए इसने कहा कि जजिया हम आज से जजिया खत्म करते हैं, जजिया नहीं लगाते। जजिया को खत्म करने के बाद इसने ये डिसाइड किया कि जितने भी धर्म हैं इनकी परिचर्चा कराई जाए, और फिर हम सत्य को खोजेंगे कि सत्य किस धर्म में, उसी धर्म को हम लोग प्रमोट करेंगे, उसी धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से इसने इबादत खाने का निर्माण किया। इसके इबादत खाने में सब आए, हर धर्म के लोग आए। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे, जैनी थे, जिन चंद्र सूरी, हरविजय सूरी, दोनों लोग आए थे। जैन भी थे, बौद्ध भी थे, सारे लोग आते थे। डिस्कशन चलता था, कई दिनों तक डिस्कशन चलता था इबादत खाने, और आपस में लड़ भी जाते थे। दरअसल में इबादत खाने का अकबर का कोई ऐसा ये उद्देश्य नहीं था कि अकबर यहाँ से जान ले कि धर्म की मूल बातें क्या है। अकबर इसलिए कराना चाहता था कि इबादत खाने में ऐसे ही मजा लेना चाहता था। इबादत खाने में जब डिबेट हो जाएगी तो लास्ट में वो अपना भी प्रस्तुत कर देगा और उसको सही बता देगा। ये उसका एक प्रोपेगेंडा था, उसका ये एक कूटनीतिक तरीका था, जिससे कि वो अपने आप को अधिक, जिससे कि वो अपनी धार्मिक नीति को अपने हिसाब से बदल सके। इबादत खाने में कई दिन बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं लगा तो अकबर ने क्या किया, तुरंत महजर जारी कर दिया, अपने नाम खुतबा पढ़वाया। महजर एक ऐसा पत्र होता है जिसमें ये बताया जाता है कि यही धर्म का प्रोपोगेटर है, धर्म की व्याख्या या इंटरप्रेटर कह सकते हैं, करने का अधिकार इसके पास है। और अकबर ने महजर फैजी लिखा था। मुबारक शाह के लड़के थे फैजी, अबुल फजल और फैजी दोनों लड़के थे। शेख मुबारक के या मुबारक शाह, शेख मुबारक के दोनों लड़के थे, शेख मुबारक के। तो जैसे ही महजर पढ़ा गया, अकबर पावरफुल हो जाता है। इसके बाद इसने दीन इलाही की स्थापना कर दी। दीन इलाही में क्या था, एक तरीके का एक तरीके की कुछ प्रैक्टिस होती थी। इसमें यह था कि कोई भी जाएगा अकबर के पास, अकबर उसको दीक्षा देगा, दीन इलाही धर्म है एक तरीके का। तो अकबर के पैर छुएगा, अकबर कान में एक मंत्र देगा, उसको मंत्र होगा अल्लाह अकबर, और इस तरीके से वो दीन इलाही में दीक्षित हो जाएगा। इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया दीन इलाही, और ये कुछ ही दिन में दीन इलाही समझ लीजिए फेल हो गया। केवल बीरबल था जिसने इसको स्वीकार किया था, बाकी मान सिंह था जिसने सीधे सीधे मना कर दिया था, जबकि मान सिंह का बहुत ही प्रिय, बहुत ही बड़ी पोस्ट पे था। दीन इलाही के इस हश्र को एक स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, बहुत मूर्ख आदमी है, इन्होंने अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया। इन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से असफल हो गया, इसलिए ये अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। ये अकबर की मूर्खता थी दीन इलाही, अकबर को बनाना ही नहीं चाहिए था, और ये पूरी तरीके से असफल हो गया दीन इलाही। अकबर 10 लोगों ने नहीं पसंद किया अकबर के दीन इलाही को, सारी जगह आलोचना हुई। और एक चीज और बता दें, अकबर ने इससे पहले कुछ और काम करने लग गया था, जैसे सूर्य की पूजा करने लग गया था, तुलादान शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम इससे नाराज थे। बदायूनी, जो अभी हमने नाम आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बदायूनी ने तो पूरे अकबर की इस्लाम विरोधी कार्यों की लिस्ट दी है। अकबर एंटी इस्लामिक था, लेकिन ये गलत है, एंटी इस्लामिक था नहीं, इस्लाम के अंदर ही रहता था। उसकी अभी बताएंगे उसकी रणनीति। अकबर की मूर्खता का प्रतीक स्मिथ ने इसलिए बता दिया, स्मिथ ने कहा देखो इसको किसी ने नहीं बताया, इसने समय भी खराब किया, इतना प्रोपेगेंडा भी किया, धर्म चलाया, किसी ने माना, ये अलोकप्रिय व्यक्ति है। ये
अकबर को विंसेंट स्मिथ ने ये कहा। लेकिन वास्तविकता दरअसल में विंसेंट स्मिथ जानते ही नहीं। सफलता और असफलता नापी जाती है आपके उद्देश्यों से। अगर किसी भी योजना का प्रारंभ आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, अगर आप उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप सफल हैं। और अगर आप उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, दूसरे उद्देश्य को भले ही प्राप्त कर पा रहे हैं, भले ही वो दूसरे उद्देश्य उससे कई गुना ऊपर हो, तब भी आप असफल माने जाएंगे। ऐसा ये परिभाषा है सफलता। सपोज जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं और आप नहीं बन पाए, आप वैज्ञानिक बन गए, लेकिन फिर भी आप असफल माने जाएंगे। और एक व्यक्ति जो दरोगा बनना चाहता है, दरोगा बन गया, वो सफल माना जाएगा। तो सफलता और असफलता प्रारंभिक उद्देश्यों पर निर्भर करती है। दीने इलाही धर्म को प्रारंभ करने के पीछे का उद्देश्य शायद विंसेंट स्मिथ नहीं जानते। दीने इलाही धर्म को इसलिए अकबर ने चलाया था जिससे काजियों की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाया जा सके, और अकबर अपने आप को कहीं न कहीं पोप वाली शक्ति को ग्रहण करके अपने हिसाब से राजनीतिक नियमों को लागू कर सके, राजनीतिक नियमों में परिवर्तन कर सके और राज्य को सुदृढ़ बना सके। अकबर का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था दीन इलाही का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीन इलाही में दीक्षित किया जाए। अगर अकबर का ऐसा उद्देश्य होता ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीन इलाही में दीक्षित करना, तो तत्कालीन समय में हमें नहीं लगता कि अकबर ये ना कर पाता। अकबर एक शक्तिशाली बादशाह था, एक आदेश निकाल देता कि सारे हमारे लोग दीन इलाही को मानेंगे कल से। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो अकबर के इस आदेश का उल्लंघन कर लेता, और जो करता अकबर उसको सजा देता। कौन सा अकबर को इलेक्शन लड़ने जाना था 2 साल, जो अकबर ये नहीं कर सकता था। आज अगर कोई मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव आज सरकार में बैठा हुआ कोई मंत्री या प्रधानमंत्री लाते हैं, एग्जाम्पल है ना, कोई वास्तविक लेना देना नहीं, किसी मंत्री में हिम्मत नहीं उसका विरोध करके। इवन जो जनता होती है, जो भक्त टाइप, वो उनकी भी हिम्मत नहीं विरोध कर दे। जबकि आज एक लोकतंत्र का दौर है। आप सोच सकते हैं उस समय अकबर जबकि एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, अगर अकबर चाहता 100, 200, 500, 1000 लोग दीन इलाही में दीक्षित करना इन लोगों को, तो क्या अकबर नहीं कर सकता था क्या? अगर जो ये सोचता है कि अकबर नहीं कर सकता, वो गलत सोचता है। स्मिथ को मालूम ही नहीं था कि अकबर का दीन इलाही को प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य क्या था। इसीलिए स्मिथ इसकी सफलता और असफलता को नहीं समझ पाए। अकबर का जो दीन इलाही था वो अशोक के धम्म से अलग था। अशोक का जो धम्म था वो एक ऐसा आविष्कार था जो सारे लोगों को एक कर दे। वो एक नैतिक तत्वों का एक संग्रह था, एक जो एथिकल वैल्यू सिस्टम है, राइटियसनेस कंडक्ट है, एक अच्छी चीजों का एक कलेक्शन था, उनका एक संग्रह था जिसको सारे लोगों ने माना। वो धर्म नहीं था ये। और अशोक ये धम्म के द्वारा विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के मानने वाले लोगों को एकजुट करना चाहता था। जबकि दीन इलाही का ये काम नहीं था। दीन इलाही एक तो धर्म था, और दीन इलाही के द्वारा अकबर अपने आप को इस्लाम का व्याख्याता सिद्ध करके उलेमाओं की, काजियों की शक्ति को खत्म करना चाहता था, और अपने आप को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहता था, जिससे कि वो राजपूत नीति को अपने हिसाब से लागू कर सके। अशोक के साथ में ऐसा नहीं था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दोनों में मौलिक अंतर है दीन इलाही। तो वो भी उतना सफल रहा। हाँ, इसका कहीं जो धम्म है उसको कई लोगों ने स्वीकारा, क्योंकि
अशोक ने उसको स्वीकार कराया। दीन इलाही जो है उसको नहीं स्वीकारा किसी ने, क्योंकि इसने स्वीकार नहीं करवाया। इसका उद्देश्य ही नहीं तो स्वीकार कराना। इस चीज को शायद आप समझ गए होंगे। इंटरेक्टिव सेशन होता तो आप कुछ पूछो अगर सुशील, कुछ आवाज आई हो। क्लियर है यहाँ तक सुशील? सुशील नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं। तो दीन इलाही और उसमें बस यही फर्क था, ये मूर्खता का प्रतीक नहीं था और इनफैक्ट होशियारी का प्रतीक था। इसको स्मिथ नहीं समझ पाए। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये तो अकबर की धार्मिक नीति रही। इसके अलावा राजपूत नीति में अकबर ने क्या किया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने आप इसने जोधाबाई से विवाह किया, जो भारमल के राजा की पुत्री थी। जोधाबाई ये चीज आपको इसके अलावा और राजपूत राजाओं से शादी की। इस तरीके से इसने और राजपूतों को ये मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लाया। अब आपको थोड़ा सा समझा दें यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था क्या है। मतलब राजपूतों को जब ये मुगल प्रशासन के अंदर लाया तो 3 चीजों की गारंटी थी कि ना तो किसी भी राजपूत की पद में कमी होगी, ना ही प्रतिष्ठा में कमी होगी, ना ही आय में कमी होगी, और ना ही उनका धर्मांतरण होगा, ना ही धार्मिक स्वतंत्रता में कमी होगी। इतनी चीजें अकबर ने गारंटी दी है राजपूतों को। और फिर राजपूतों ने कहा कि क्या मुगल सत्ता को स्वीकार करते हो? तो कोई भी राजपूत ये चीजें मिलने के बाद बिना मतलब के अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के साथ नहीं लड़ेगा। ज्यादातर राजपूतों ने स्वेच्छा से अकबर के शासन को स्वीकार किया। मनसबदारी सिस्टम समझ लो, क्लियर हो जाएगा। मनसबदारी सिस्टम क्या था? देखिए, मनसबदारी बाद में भी बताएंगे प्रशासन के टाइम, अभी अकबर से बता दें मनसबदारी क्या था। मनसबदार जो होता था, एक बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का एक कैडर होता था। मनसबदार बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का एक कैडर, हर एक जिसको भी मनसब मिलता था। जैसे आपको हमने एक मनसब प्रदान किया, आप मनसबदार बन गए। इसका मतलब अगर आप मुगल प्रशासन के अंदर आ गए हैं, मुगल सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो आप एक मनसबदार हैं। मनसबदार छोटा भी हो सकता था। अगर आप मान लो जिलाधिकारी हैं, तब भी आप मनसबदार ही बोले जाएंगे, जिलाधिकारी हैं। और अगर आप मुख्य सचिव हैं प्रदेश के, तब भी आप मनसबदार बोले जाएंगे। और अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तब भी आप मनसबदार का मतलब समझ लीजिए IAS ऑफिसर, तब भी आप मनसबदार बोले जाएंगे। मनसबदार एक कैडर था, पद का नाम नहीं था मनसबदार। ये चीज ध्यान रखना। पद कुछ भी हो सकता था। सेनापति है, वो भी एक मनसबदार है। युवराज है, वो भी एक मनसबदार है। कोई मीर बख्शी है, वो भी मनसबदार है, उसको भी मनसब मिला हुआ है। गवर्नर है कहीं का, सूबेदार, वो भी एक मनसबदार भी है। सूबेदार भी है, मनसबदार भी है। तो मनसबदार ओवरऑल एक कैडर है, मनसबदार पद नहीं है।
कई प्रकार के मनसब होते थे, छोटे से लगाकर बड़े तक, बड़े से लगाकर छोटे तक। और उन मनसबों के मनसबदारों को उनके पद के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से, जो भी उनका पद होगा, कैडर होगा, उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह और जिम्मेदारियां अलग अलग होती थी। उनका जो उनकी जो रैंक होती थी वो डिसाइड होती थी जात और सवार से। जात उनकी मेनली रैंक को घोषित करता था और सवार उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उनकी जो जिम्मेदारियां होती थी उसको घोषित करता था। जैसे मान लो किसी मनसबदार को 100 बाई 100 का मनसब मिला है, 100 जात 100 सवार का मनसब मिला है, और दूसरे को 100 बाई 200 का मनसब मिला है, मतलब ये बड़ा है, ये वाला बड़ा, मतलब उससे ज्यादा तनख्वाह इसकी होगी। जैसे किसी आदमी को मान लो 100 और 200 का मनसब मिला है, और दूसरे आदमी को 200 और 200 का मनसब मिला है, तो ये बड़ा है, तब ये बड़ा है, बराबर नहीं है, ये बड़ा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, जो उसकी रैंक डिसाइड होगी वो जात से डिसाइड होगी, ना कि सवार से। पहली चीज यहाँ तक क्लियर होगी। सवार का मतलब होता है उसको इतने घोड़े रखने पड़ेंगे, ऐसे मान, और ये उसकी रैंक है, और उसको जो तनख्वाह मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, वो सैलरी मिलेगी जितनी उसकी जिम्मेदारी है। घोड़ों वोड़ों पे जो खर्च है वह वो मिला दिया जाएगा, यानी जो जिम्मेदारी है उसका खर्च, 100 घोड़े रखेगा तो 100 घोड़ों का खर्च, घुड़सवारों का खर्च, वो प्लस उसकी निजी वेतन है, वो दोनों मिलाकर के जो तनख्वाह होगी वो नगद नहीं लेंगे, उसके बदले में उतनी आय की जागीर प्रदान कर दी जाएगी। जितने जागीर प्रदान कर दी जाएगी, ये मनसबदारी व्यवस्था। जैसे मान लो आपको मनसबदार बनाते हैं, आप जिलाधिकारी बनाए गए, आपका पद है जिलाधिकारी, ठीक है, मनसब मिला आपको 200 जात 300 सवार, नहीं इससे ज्यादा हो सकता है। अब आपको जो तनख्वाह मिली है वो हमने डिसाइड की 20,000 रुपए महीना, तो 20,000 आपको जिलाधिकारी बनाया हमने लखनऊ का, आप लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ का प्रशासन संभालेंगे, सारा कुछ करेंगे, और 300 संघ में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, प्रशासन भी संभालेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और संघ में सैन्य अधिकारी भी है, मतलब 300 घोड़े का भी अरेंजमेंट करेंगे हम, घोड़ा और सवार दोनों का, 300 घोड़े भी रखेंगे, घोड़े का खाना पीना और सारी व्यवस्था रहेगी। आपको जो तनख्वाह हम देंगे वो 20,000 रुपए में 10,000 रुपए तो हो गई आपकी घोड़े के लिए, और 10,000 उसकी, जो आपकी खुद की प्रशासन के लिए 10,000 घोड़ा वोड़ा रखे हैं उसका खर्चा। घोड़ा अगर कम हो जाएगा तनख्वाह भी हम घटा देंगे, अगर आपको अगली बार हम 200 घोड़ा दे रहे हैं तो आपकी तनख्वाह घटा देंगे। आपको ये 20,000 के बदले में जो जागीर हम देंगे, मान लो 20,000 लखनऊ की अगर हम जागीर दे देंगे तो लखनऊ की जागीर से तो 1 लाख की इनकम आ रही है, तो हम ऐसी जागीर देंगे जो 20,000 की इनकम होती हो, वो एक छोटे शहर की किसी की दे देंगे, हम दे देंगे। मान लो जागीर आपको किसी भी छोटे शहर की, जैसे गाजीपुर की जागीर, अब आप गाजीपुर से जो इनकम होगी तो आप रखेंगे। अब आप गाजीपुर में कर वसूलने जाएंगे नहीं, प्रशासन आप लखनऊ में संभालेंगे, गाजीपुर में जो भी कर वसूलेगा वो जमींदार वसूला करेगा, जमींदार जैसा पहले वसूलता रहा, वो जमींदार वैसे ही कर वसूल करके जाकर के कर आपको थमा देगा, जितना जमींदार अपना 10% भाई जमींदार ले लेगा और आपको कर थमा देगा, आप उस कर को रख लेंगे, बस ये सिंपल है। आपका ट्रांसफर होगा, एक बार आप जिलाधिकारी लखनऊ, अगली बार आपको जिलाधिकारी मेरठ बना देंगे। मनसब भी बदल सकते हैं, आपको जात सवार बदल सकते हैं, गाजीर उस हिसाब से आपकी जागीर भी बदल जाएगी, जागीर छीन भी ली जाएगी, आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, मनसबदारी भी आपकी खत्म हो जाएगी। आपकी डेथ के बाद आपके पुत्रों में कोई मनसब थोड़ी बटेगा, ना जागीर बटेगी। ये ओवरऑल
ये इसमें राजपूतों के साथ एक अरेंजमेंट किया गया था कि राजपूतों को क्या करेंगे कि जो भी राजपूत राजा है वो अगर मुगल सत्ता में शामिल होता है, मुगल झंडा के अंदर अपने प्रशासन अपने आप को शामिल करता है, तो उसको उतना ही हम मनसब देंगे, उतना बड़ा मनसब दिया जाएगा जितनी उसकी आय, उसकी पहले से उसकी जो आय थी, उसकी आय जो होती थी उसकी पुरानी आय के बराबर उसको जागीर दी जाएगी, पुरानी आय के बराबर जागीर दी जाएगी उसको, और वही जागीर के रूप में दे दी जाएगी जो उसका क्षेत्र होता है, जो उसका राज्य था, उसके राज्य को ही वापस कर दिया जाएगा जागीर के रूप में। ये यहाँ से कर वसूलेगा, यानी पहले जैसा कर वसूलता था अब भी वही कर वसूलेगा, उसी स्टाइल में वसूलेगा, सारी चीजें वही करेगा, और जितनी उसकी इनकम हो रही है उसके हिसाब से उसे बड़ा पद दे दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ का इलाका है, ये मेवाड़ का राजा है, इसकी इनकम हो रही 50 लाख रुपया महीना, तो हमने क्या किया, आपको 50 लाख रुपया महीना की जागीर दे दी, जागीर तो मेवाड़ का इलाका ही आपको जागीर के रूप में दे दिया, और आपको बना दिया हमने सेनापति अपने यहाँ। अब आप आके रहेंगे आगरा, बस मेवाड़ का प्रशासन आप नहीं संभालेंगे, आप आगरा में रहेंगे, सेना देखेंगे, और आप इतने घोड़े और वो सब रखेंगे जो भी, और आप यहीं से जाके सुनेंगे। अगर आपको हमने बना दिया मेवाड़ का ही आपको हमने बना दिया सूबेदार, तो आप मेवाड़ में ही रहेंगे, मेवाड़ में सारा, तो आपका कोई आपकी सेहत कोई फर्क पड़ा, आप पहले आपकी इनकम वैसी, पद प्रतिष्ठा वैसी, धर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी, सारे लोग मिल जाएंगे। और बाकी लोगों के साथ में वो उस जगह की जागीर नहीं मिलती जहां का वो रहने वाला होता है, लेकिन राजपूतों को वो जागीर दी जाती थी। इसीलिए इस प्रकार की जो जागीर होती थी, जो राजपूतों को मिलती थी, उसको कहते हैं वतन जागीर। तो हम वतन जागीर बोलते हैं। वतन जागीर वो जागीर थी जो राजपूतों को मिलती थी मनसब प्रदान करने के साथ ही, और वतन जागीर के साथ में एक गारंटी और देते थे, एक गारंटी और ये मुगल देते थे, वो गारंटी है कि वतन जागीर छीनी नहीं जाएगी, बाकी जागीरें छीनी जा सकती है, वतन जागीर छीन नहीं सकते, और वतन जागीर फर्दर उत्तराधिकारियों में विभाजित भी होगी। वतन जागीर ना तो छीनी जाएगी, और फर्दर उत्तराधिकारियों में वतन जागीर बटेगी भी। तो अगर 4 बच्चे हुए आपके या 10 बच्चे हुए, तो 10 बच्चों के बीच में आपकी ये वतन जागीर बट जाएगी, यानी जो 10 बच्चे हैं उनको हम सबको मनसबदार बनाएंगे मजबूरी में, क्योंकि उनको जागीर तो हमने दे ही दी है, मनसबदार बन जाएंगे तो मनसबदारों की संख्या बढ़ जाएगी, जागीर उतनी बनी रहेगी, मनसबदारों की संख्या बढ़ जाएगी, समझ रहे। और जब आपके 10 मान लो और 10 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए, फिर जागीर का विभाजन 100 में कर दिया जाएगा, छोटी छोटी जागीरें मिल गई, और सबको हर जागीर से एक मनसब जुड़ा हुआ है, सबको फिर हमने मनसबदार बना लिया, छोटा मनसबदार हो गया। तो जो मनसबदारों की जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जाएगी, जागीर उतनी बनी रहेगी। यही चीज हुई थी औरंगजेब के समय। बढ़ते औरंगजेब तक 3 पीढ़ी हो गई, राजपूतों तो खूब सारे बच्चे होते, खूब सारी शादियां करते थे, तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते खूब सारे लोगों को तकनीकी रूप से मनसबदार बना दिया गया। जागीरों की संख्या कुल मिला के बड़ी नहीं, घटी है, लेकिन मनसबदार ज्यादा हो गए। तो जिसको इतिहासकारों ने जो औरंगजेब की धार्मिक का समर्थन करते हैं, औरंगजेब को जो उदार बताना चाहते हैं, वो कहते हैं देखो औरंगजेब के समय में बहुत सारे हिंदू मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार औरंगजेब ने जानबूझ के नहीं बनाया, नए लोगों को मनसबदार नहीं बनाया था, वो तकनीकी रूप से बन गए थे खुद ही मनसबदार। हाँ ये जरूर है, औरंगजेब चाहता तो सबको रिमूव कर देता। कौन सा संविधान में लिखी हुई चीजें थी वतन जागीर वाली, जो कोई सुप्रीम कोर्ट होता चाहता तो वतन जागीर वाला सिस्टम खत्म, सबको रिमूव कर देता, सबको हटा देता, इंग्लिश में देता, सबको पकड़ जेल डाल देता अगर ज्यादा कट्टर होता। हाँ लेकिन ज्यादा कट्टर तो किसी और कारणों से था, वो हम बताएंगे, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं था जो कहे कि कोई उसने खूब सारे हिंदुओं को मनसब प्रदान कर दिया, मनसब तो ऑटोमेटिकली मिल गया उनको। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मनसबदारी व्यवस्था
इनकी थी। अब इसके अलावा इनकी साम्राज्यवादी नीति थोड़ा बता दूं। अकबर का प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन था। अकबर ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को पहुंचाया था। उसकी आखिरी विजय अशोकगढ़ की थी और उसमें उसने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। हमने एक चीज बताई थी कि साम्राज्य उसे ही कहते हैं जहां पर केंद्रीकृत प्रशासन हो। बिना केंद्रीकरण के, बिना केंद्रीकरण की नीति के वो साम्राज्य नहीं बोलेंगे उसे, क्योंकि साम्राज्य तो उसने और कंधार तक अपनी सीमाओं को फैलाया था। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने पैतृक जो फरगना है काबुल, उसको भी जीतना चाहता था और उसके लिए उसने अभियान भी किए, काफी हद तक सफलता भी पाई। उसको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अकबर के बाद हम आते हैं जहांगीर पे। जहांगीर ये चित्रकला का बहुत शौक था, तो इसके समय में जो चित्रकला का विकास हुआ उसको हम लोग अलग से पढ़ाएंगे। जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास हुआ। जहांगीर के बाद फिर शाहजहां। शाहजहां को हम स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं, तो इसके समय में हम स्थापत्य पढ़ाएंगे। इसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके समय में जबरदस्त चित्रकला विकसित हुई। मंसूर बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहा। बसावन वगैरह तो अकबर के समय में थे। इसके समय में इसको खुद शराब पीते हुए अपने चित्र खिंचवाने का, अपनी पेंटिंग बनवाने का बहुत शौक था इसको जहांगीर को। शाहजहां ने खूब सारी बिल्डिंग बनवाई। आप जान ही रहे हैं, लाल किला, शाहजहानाबाद शहर बसाया शाहजहानाबाद, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का राजधानी उसने अपनी स्थानांतरित की आगरा से दिल्ली, दोबारा से दिल्ली का एक शहर बसाया पूरा, जामा मस्जिद। और खुद तो इसके समय माना जाता है स्थापत्य। तो इन दोनों की हम राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बताएंगे, इनकी स्थापत्य है और जो चित्रकला है उसको बताएंगे। इसके अलावा फिर आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग केवल और केवल धार्मिक नीति को इसको पढ़ेंगे। धार्मिक नीति, औरंगजेब कट्टर था कि नहीं था, बस इतना हमें कल करना है और फिर हम इसके बाद शासन को पढ़ लेंगे। अब आपको अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिए 2 मिनट में। कल हम इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। बोलिए। नहीं पूछना है तो उसको डिस्कनेक्ट करें क्लास को। ओके, ऑल द बेस्ट। You are currently the only person in this conference.